हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया सिचुएशनल थ्योरीज, लीडर बिहेवियरल थ्योरीज और ट्रेड थ्योरीज। सारी थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं लीडरशिप की, और अभी हम लीडरशिप की थ्योरीज पर नेक्स्ट थ्योरी पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो जिसने हमारी सारी लीडरशिप की थ्योरीज या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की पूरी वीडियोस नहीं देखी, जाकर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरीज पर। तो हमारी जो सबसे पहली कंटेम्प्रेरी थ्योरी है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज ए वन हु वर्क्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। सच लीडर हैव कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी एंड दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू देयर एम्प्लॉयज एंड मोटिवेट देम फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। करिश्मा, ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल होता है, इस लीडरशिप के अंदर जो होता है, ये काम होता है ट्रांसफॉर्म करने का। ये जो लीडर होता है, ये अपने फॉलोअर्स की एफिशिएंसी को ट्रांसफॉर्म करने में काम करता है। ये काम करता है उनको इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में, उन्हें गाइड करता है, उनके अंदर सेंस ऑफ इनोवेशन पैदा करता है, उनको बताता है कि तुम इनोवेटिव बनो, क्रिएटिव बनो। ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर करता है। तो ये इसमें कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में बात है। तो इसमें मेन जो बात है वो ये है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करता है लीडर अपने आप को क्या नाम है, अपने फॉलोअर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, थियोरिटिकल नॉलेज देता है, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, उनके लिए करियर डेवलपमेंट कोर्सेज कराता है। तो यही होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। आते हैं नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी थ्योरी पर, जिसका नाम है ट्रांसैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। कंटेम्प्रेरी थ्योरी में जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है ट्रांसैक्शनल। इन दिस लीडरशिप स्टाइल दे follow strategy and of building the relationship between leader and follower। तो दोस्तों, ये जो लीडरशिप स्टाइल होता है इसको बोला जाता है ट्रांसैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, वो लीडर और फॉलोअर एक स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, जिसमें वो अपने बीच में एक इंटर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, हेल्थी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और फॉलोअर अपने लीडर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें इफेक्टिवली। और यहाँ पर रिवार्ड और पनिशमेंट वगैरह सब कुछ होता है मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पर मोटिवेशन एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह का मोटिवेशन दिया जाता है लीडर फॉलोअर को। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्लियर रूल्स। तो दोस्तों, इस थ्योरी के अंदर, कंटेम्प्रेरी थ्योरी के अंदर, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप थ्योरी के अंदर जो लीडर होता है वो सारे के सारे रूल्स जो होते हैं वो क्लियरली समझा देता है। टारगेट और गोल जो होता है वो सीरियसली सिंपल तरीके से अपने फॉलोअर्स को समझा देता है क्या क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और किस चीज़ से आप रूल ब्रेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें लीडर जो है बता देता है अपने फॉलोअर्स को। सेकंड आता है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है ट्रांसैक्शनल लीडरशिप थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर जो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड होता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड होता क्या है? सबसे पहले तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड का मतलब है जितने भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। यानी लीडर जो है इस तरीके से उनको वेजेस सैलरी प्रोवाइड करता है, और जितना काम करते हैं उतने पैसे। जैसे एक ईंटों का भट्टा है, वहाँ एक ईंट बनाने के 5 रुपये मिलते हैं, 2 रुपये 1 रुपये मिलता है एक ईंट बनाने का, सपोज के तौर पे। तो तो उसके एक आदमी ने, जो वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसने 1000 ईंट बनाई। 1 रुपये एक ईंट का, 1000 ईंट के कितने पैसे मिलेंगे? 1000 रुपये, सीधी सी चीज़। तो यही बात है इसके अंदर। तो इससे जो लीडर, वो जो फॉलोअर होता है, इस पर वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करता है और फ्रीडम एंजॉय करता है। थर्ड पॉइंट आता है लेज़ी-फेयर। तो दोस्तों, लेज़ी-फेयर क्या होता है? एक तरीके से आपको मैंने एक लीडरशिप स्टाइल पढ़ाया था, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो ये वही उसका दूसरा नाम होता है, लेज़ी-फेयर। तो इसके अंदर जो लीडरशिप स्टाइल होता है, इसमें सारी की सारी जो पावर्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स जो होती हैं, वो सारी की सारी किसके हाथ में होती हैं? फॉलोअर्स के हाथ में होती हैं। तो यहाँ पर फॉलोअर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लीडर्स कम एक्टिव होते हैं। इसमें डिसीजन मेकिंग पावर फॉलोअर्स लेते हैं, और अपने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। जो जितने भी फॉलोअर्स होते हैं ऑटोनॉमी और फ्रीडम अच्छे से वो फील करते हैं इस वाले थ्योरी में।
तो ये इसके अंदर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट एफिशिएंसी, फोर्थ। हमेशा लीडरशिप थ्योरी जो होती है, ये जो ट्रांसैक्शनल लीडरशिप थ्योरी होती है, इसमें इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है एफिशिएंसी प्रोवाइड कराना। वो कैसे एफिशिएंसी प्रोवाइड कराती है? अब देखिए, आप एक जगह काम कर रहे हो, आपके पास कोई वर्क प्रेशर नहीं, आपके सर पे कोई यमदूत की तरह नहीं खड़ा, जैसे कि सुपरवाइज़र होता है वो सर पे खड़ा रहेगा और कहेगा करो 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 करो, उन पर बर्डन डालेगा, उनको प्रेशराइज करेगा काम के लिए। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इस ट्रांसैक्शनल लीडरशिप थ्योरी में यहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट होता है सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मोटिवेटेड होकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं, कोऑपरेशन बनाकर रखते हैं। तो वही इसके अंदर बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर एफिशिएंसी रहती है। तो दोस्तों ये तो ही ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। अब बात करते हैं थर्ड लीडरशिप, कंटेम्प्रेरी लीडरशिप थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है कैरिज्मेटिक लीडर। तो ये लीडर कौन सा होता है? ये कैरिज्मेटिक लीडर होता है एक तरीके का। इसके अंदर कैरिज्मा होता है लीडर के अंदर। कैरिज्मा से समझिए, ये लीडरशिप की एक तरीके से क्वालिटी होती है। लीडर जो होता है इसके अंदर, वो एक, जब आप उस लीडर को देखते हो तो उसके अंदर से निकल के बात आती है। उसकी शक्ल से पता लगता है कि ये दोस्तों लीडर है। ये इसकी शक्ल ही लीडर से मिल रही है। जैसे कि हमारे इंडियन कैप्टन है रोहित शर्मा क्रिकेट टीम के। तो जब वो बैटिंग फील्ड पर जाते हैं, बैटिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर समझ आता है कि दोस्तों यही लीडर है, यही मेन कैप्टन है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कुछ ऐसी है कि वो सीधे सीधे समझ आती है बात। जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर जो छक्के चौकों की जो बौछार होती है वो कौन करता है? वहाँ पर एक लीडर की भूमिका वहाँ पर अदा करते हैं पूरी की पूरी। उन्हें सामने वाली टीम को बताते हैं कि किस तरह से, क्यों मैं लीडर हूँ, वो दिखाते हैं। किस तरह से दिखाते हैं? वो वहाँ पर अपने लिए ना खेलते हुए ऐसा नहीं करते कि मैं खुद रन बनाऊँ, अपने लिए रन बनाऊँ। वो सबको, दूसरों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपने फॉलोअर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, यानी और टीम मेंबर्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं रन बनाने वगैरह की, और एंड में मैच जिताकर बाय बाय कर देते हैं पूरी टीम को। तो यही होती है कैरिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, यानी एक लीडर के फेस से, उसकी पर्सनैलिटी से जज करना कि ये लीडर है, उसे बोला जाता है कैरिज्मेटिक लीडरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये लीडर जो होता है पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है अपने काम के लिए, जो भी काम करता है वो अच्छे से करता है। कॉन्फिडेंस क्योंकि होता है उसके अंदर। नेक्स्ट बात है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया, उसकी शक्ल से पता लग जाता है, उसकी फिजिकल से, उसकी फिजिक से पता लग जाता है कि दोस्तों यही लीडर है। उसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, वह इसके अंदर बात है। जैसे कि मोदी जी हैं, वो एक अच्छे लीडर हैं इंडिया के। उनके 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 पास क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है? क्या है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एबिलिटी है दोस्तों? वो है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स। वो जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, तो अच्छा बंदा पलट जाता है। तो यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, कम्युनिकेशन स्किल। तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसको कहते हैं ब्रिंग चेंजेस, यानी चेंजेस लाना। लीडर का काम ही तो होता है चेंजेस लाना। तो जो ट्रांजैक्शनल लीडर होता है, कैरिज्मेटिक लीडर जो होता है, जो वो बात कर देता है तो उसी हिसाब से काम करे जाते हैं। जैसे मोदी जी ने मोनेटाइजेशन वो किया, क्या कहता है, नोटबंदी की थी, नोटबंदी वाला सीन किया था, और भी काफ़ी चेंजेस लाते रहते हैं वो इसके अंदर बात हुई है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लियर विजन। फोर्थ पॉइंट हो जाए, एक जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में जो बात हुई है कैरिज्मेटिक थ्योरी, कैरिज्मेटिक लीडरशिप में, जो ये लीडर होता है इसका जो है विज़न जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है। इसका गोल जो होता है वो एकदम क्लियर होता है। ये हमेशा अपने फॉलोअर्स को क्लियरली बता देता है कि तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है और आपको किस किस तरीके से परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये अपने आप को ढाल लेता है। तो यही बात है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग विजन होता है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन विद विजन। वही बात हुई एक तरीके से, इसमें जो कमिटमेंट जो होती है, एक लीडर की जो कमिटमेंट होती है वो एकदम पत्थर की लकीर है, समझ लीजिए। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, जो बात कहती है वो करनी ही करनी है। तो यही होती है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़। तीनों की तीनों थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में। सबसे पहले बात करी हमने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर, फिर ट्रांसैक्शनल लीडरशिप थ्योरी, और उसके बाद बात की है कंटेम्प्रेरी लीडरशिप थ्योरी। तो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।